जीवन में अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमारी सोच को अपनाएं और हमारे रास्ते पर चलें। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम खुद को बदलना सीखें। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अगर हम खुद को सुधारें तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। यही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको सिखाएगी कि जीवन में असली परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसे हमेशा यह लगता था कि उसके आसपास के लोग ही उसकी समस्याओं का कारण हैं। वह सोचता था कि अगर उसके आसपास के लोग बदल जाएं, तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आनंद को हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने गुरु से भी शिकायत रहती थी। वह सोचता था कि हर कोई उसे समझने में असमर्थ है, और यही कारण था कि वह हमेशा दुखी रहता था। आनंद की गुरु से मुलाकात। आनंद के गांव में एक महान संत रहते थे, जिन्हें लोग गौतम बुद्ध कहते थे। बुद्ध ने कई वर्षों तक कठोर साधना की थी और आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन आनंद ने सोचा कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास जाएगा। आनंद बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करते। वे मुझे समझते नहीं हैं। अगर वे बदल जाएं, तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाएंगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असली परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे बदलना चाहिए? मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो मुझे समझते नहीं। बुद्ध का उत्तर। गौतम बुद्ध ने बहुत ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आनंद, हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण से देखता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बदल जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारी दुनिया नहीं बदलेगी। उन्होंने समझाया, दुनिया में सबसे कठिन कार्य खुद को बदलना है। लोग अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब तुम अपने अंदर बदलाव लाओगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी दुनिया भी बदल गई है। बुद्ध की कहानी, दो बर्तन। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसे अपने राज्य में हर जगह गंदगी नजर आती थी। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि हर जगह चमड़े का कालीन बिछाया जाए ताकि उसके पैरों में गंदगी न लगे। यह सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, अगर हम पूरे राज्य में चमड़ा बिछाएंगे तो यह बहुत महंगा और असंभव है। तब एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, अगर आप अपने पैरों में जूते पहन लें, तो आपको गंदगी से बचने के लिए पूरे राज्य में चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं होगी। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदल लेते हो, तो तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं रहती। खुद को बदलने से ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान होता है। आनंद की प्रतिक्रिया। आनंद यह सुनकर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन की समस्याओं का दोष हमेशा दूसरों पर डाला, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वह खुद अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को नहीं बदला। कृपया मुझे यह सिखाएं कि मैं अपने भीतर परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ। खुद को बदलने के 3 उपाय।
गौतम बुद्ध ने आनंद को 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए जिनसे वह अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। 1. धैर्य और क्षमा। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें धैर्य और क्षमा की शक्ति को समझना होगा। जब तुम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हो तो निराशा और दुख का सामना करते हो, लेकिन जब तुम धैर्य से काम लेते हो और दूसरों को माफ करने की क्षमता विकसित करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, धैर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम हर स्थिति में चुप रहो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम समझदारी और सहनशीलता से काम लो। जब तुम किसी की गलतियों को माफ करना सीख जाते हो तो तुम खुद को नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हो। 2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। दूसरा उपाय था ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी सोच और व्यवहार पर ध्यान देना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंदर की कमियों को पहचान सकते हो। उन्होंने समझाया, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन के विचार शांत हो जाते हैं और तुम अपने अंदर की सच्चाइयों को देख पाते हो। ध्यान से तुम्हें यह एहसास होगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। 3. अपने कर्मों को समझना। बुद्ध ने आनंद को तीसरा उपाय बताया, अपने कर्मों को समझो। जो भी तुम आज कर रहे हो उसका परिणाम कल तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम अपने कर्मों को बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सुधार लाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो और किस दिशा में बढ़ रहे हो। आनंद का परिवर्तन। आनंद ने बुद्ध के इन 3 उपायों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपने विचारों और व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश बंद कर दी और अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ावा देना शुरू किया। हर दिन वह ध्यान करता, अपने कर्मों पर ध्यान देता और जब भी किसी से कोई गलती होती तो वह धैर्य और क्षमा से काम लेता। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि न केवल उसका जीवन बदल गया है बल्कि उसके आसपास के लोग भी पहले से बेहतर हो गए हैं। परिवर्तन का असली अर्थ। आनंद को अब यह समझ में आ गया था कि परिवर्तन का असली अर्थ क्या होता है। उसने यह महसूस किया कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। अब वह न तो किसी से शिकायत करता था और न ही किसी को दोषी ठहराता था। उसके जीवन में शांति और संतोष आ गया था। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आपने मुझे सिखाया कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। अब मैं समझ गया हूं कि अगर मैं अपने अंदर सुधार लाऊं तो मेरी दुनिया भी सुंदर हो जाएगी। बुद्ध का अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, आनंद, यह समझ लो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खुद को बदलना है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बना लोगे तो दुनिया तुम्हें और भी खूबसूरत लगेगी। बुद्ध का यह संदेश केवल आनंद के लिए नहीं था बल्कि हम सभी के लिए था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक बाहरी दुनिया हमें संतोष नहीं देगी। असली परिवर्तन तभी होता है जब हम अपने विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण को बदलते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव तब होता है जब हम अपने भीतर की कमजोरियों और कमियों को पहचानते हैं। परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। बाहरी दुनिया को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी सोच और व्यवहार को सुधारते हैं तभी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। यह एक अमूल्य पाठ है
जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बुद्ध ने जो सिखाया वह यह है कि किसी भी परिस्थिति का हल हमारे भीतर छिपा है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को दूसरों पर थोपने के बजाय आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर अपार शांति और संतुलन का भंडार है। बुद्ध की शिक्षाएं और आनंद का अनुभव। आनंद को यह गहराई से समझ में आया कि हर बदलाव की जड़ हमारे विचारों और कर्मों में होती है। वह अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहता था। पहले वह दूसरों के व्यवहार से परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि लोगों का व्यवहार उसकी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक वह खुद अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। उसने अपने जीवन में आत्मस्वीकृति और क्षमा का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आया। आनंद का यह बदलाव देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। वे अब आनंद से पूछते कि वह इतनी शांति और धैर्य से कैसे रह सकता है। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को उनके साथ साझा किया और उन्हें बताया कि जब वह खुद को बदलने लगा, तब उसे समझ में आया कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान का महत्व और आत्म साक्षात्कार। बुद्ध के उपदेशों में ध्यान का विशेष स्थान था। आनंद ने बुद्ध से ध्यान के महत्व को समझा और नियमित रूप से इसका अभ्यास करना शुरू किया। ध्यान के माध्यम से उसने सीखा कि उसकी समस्याओं का हल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा है। ध्यान के जरिए उसने अपने मन को नियंत्रित करना और शांत रखना सीखा। बुद्ध ने आनंद से कहा था, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हो। यह तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ध्यान से ही तुम अपनी सीमाओं को समझ सकते हो और उन्हें पार कर सकते हो। ध्यान के नियमित अभ्यास से आनंद ने यह अनुभव किया कि जब हम भीतर की शांति को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी उथल-पुथल हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उसने यह सीख लिया कि किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। समाज में बदलाव की लहर। आनंद के जीवन में आए इस परिवर्तन का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा। गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने आनंद से सीखा कि जब हम खुद को बदलते हैं, तभी हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लोग अब अपनी समस्याओं का हल बाहर खोजने के बजाय खुद के भीतर ढूंढने लगे थे। गांव के लोग अब एक दूसरे से सहानुभूति और प्रेम से पेश आते थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया था और आनंद के साथ ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने लगे थे। इससे गांव के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आया। जहां पहले लोग एक दूसरे से शिकायतें किया करते थे, अब वे शांति और धैर्य से काम लेने लगे थे। बुद्ध के अंतिम शब्द। बुद्ध ने आनंद और गांव के लोगों को देखकर कहा, तुमने यह सीख लिया है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, तभी समाज में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने आगे कहा, अगर हर इंसान यह समझ जाए कि दुनिया को बदलने से पहले उसे खुद को बदलना होगा, तो इस दुनिया में कोई भी समस्या नहीं बचेगी। यह समझना ही आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। गांव में शांति और समृद्धि का आगमन। गौतम बुद्ध के उपदेशों और आनंद के अनुभवों ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। अब लोग अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण, ध्यान और कर्मों की समझ को प्राथमिकता देने लगे थे। इससे गांव में आपसी प्रेम, करुणा और शांति का माहौल बन गया था। जो गांव पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था, वह अब शांत और संतुलित हो चुका था। लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आते थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया।
बुद्ध की शिक्षाओं की विश्वव्यापी प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध की यह कहानी केवल उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में यह चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार बदल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते, तब तक बाहरी दुनिया वैसी ही रहेगी। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमें खुद को पहचानने, अपने कर्मों को समझने और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाते हैं, तभी हमारी दुनिया भी बदलती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद को बदलने की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।